Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here to continue our part second of our topic, that is matter. In our previous video we have started this topic and today we are going to continue with that. So हमने कल बेटा मैटर स्टार्ट किया था एंड इन दैट वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझा था कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर. कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास होता है और स्पेस को क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. एग्जाम्पल, जो भी चीजें आपकी सराउंडिंग्स में है, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वॉच, फोन, कैमरा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सब मैटर है. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, कुछ मास को ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ मास है उसके पास, कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है. देन वी हैव लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ नहीं, एक्चुअली वी हैव लर्नड अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैटर, कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो वी हैव लर्नड दैट मैटर एग्जिस्ट इन एक्चुअली 5 टाइप्स. 3 हम अपनी डेली बेसिस पे देखते भी है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. 4th हमने पढ़ा था प्लाज्मा विच इज फाउंड इन द सन. एंड 5th वी हैव लर्नड अबाउट बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. तो हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी थी जिसमें कोई भी मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. देन वी हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर, की जो मैटर होता है वो कौन कौन से टाइप्स में होता है. सो बेटा मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. कौन कौन से थे वो? दे वर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. So in previous video we have completed the first part, that is pure substance. ये हमने complete कर लिया था with its type, property, etc. etc. And today we are going to start with the mixture. But एक बार मैं जो है substance का आपको एक recapitulation करवा देती हूँ. Substance में हमने पढ़ा था कि substance जो होता है बेटा वो भी 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल किसी और फर्दरली आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, दे आर द बेसिक्स. जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम जो 118 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियोन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं. ये सेम ही काइंड के एटम से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं एंड दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दरली. देन वी हैव लर्नड अबाउट, देखो इसमें हमने एलिमेंट्स पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था कंपाउंड. कंपाउंड्स पढ़े थे जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनके बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. जैसे कि अगर एलिमेंट की मैं बात करूं तो वी हैव लर्नड अबाउट हाइड्रोजन. व्हाइल इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड देन वी हैव लर्नड अबाउट H2O, दैट इज वाटर. देखो अब इसके अंदर 2 टाइप के एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया. तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं. इनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो बट एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो. सो वी हैव लर्नड अबाउट दीज पॉइंट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो. हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिक्सचर. आज हम मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे. कल मैंने आपको एक चीज भी बोली थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, या फिर वी कैन से दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो वो अभी आपको क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा. So mixture is when 2 or more substances mix with each other without being chemically bonded. देखो बेटा मिक्सचर होता है जब हम किसी भी 2 चीज को मिला देते हैं लेकिन उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आपने घर में कोई भी 2 दाल ली, एक मान लीजिए येलो वाली ली, एक ऑरेंज वाली ली, और आपने क्या किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया. अब आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो क्योंकि कोई मिक्सअप, ऐसा मिक्सअप तो हुआ नहीं, आप उसको क्लियरली विजिबल है कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है. तो कभी भी जब 2 कोई भी सब्सटेंस हो, वो 2 कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो कोई 2 कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी चीज हो, वो क्या करती है, जब बिना केमिकल बॉन्ड के साथ आपस में मिक्स हो जाती है, व्हेन दे मिक्स विदाउट बीइंग केमिकली बॉन्डेड, दिस इज नोन एज मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सॉल्ट. वाटर और सॉल्ट को आपने क्या किया, मिक्स किया, दोनों को क्या कर दिया, आपने मिक्स कर दिया. अब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, मिक्स कर दिया आपने. मिक्स करने के बाद भी आप दोनों को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो. कोई दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना, नहीं बना. चलो और सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं. सैंड लिया और सैंड के साथ आपने सॉल्ट ले लिया, मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया.
क्या उन दोनों ने कोई केमिकल बॉन्ड बनाया? जैसे कि अगर मैं H2O की बात करती हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कराते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तभी एक वाटर क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। लेकिन अगर मैं सॉल्ट और सैंड की बात करूं, अगर मैंने सॉल्ट और सैंड की बात करी है तो इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, या वी कैन से सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यही डिफरेंस होता है। जब कोई बॉन्ड नहीं बनता है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, सॉरी, जब कोई बॉन्ड बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, और जब कभी भी कोई बॉन्ड नहीं बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस देन इट इज नोन एज कंपाउंड। और कंपाउंड देखो बेटा सिर्फ एलिमेंट से बन रहा था। ये बात भी याद रखना कि जब भी हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स जब केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई दो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, बट इसके अंदर जो फिक्स चीज होती है वो यही होती है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। सो आई होप कि ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दैट इट फॉर्म्स द केमिकल बॉन्ड व्हाइल दिस डज नॉट फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो मेजर प्रॉपर्टी दैट वी नीड टू लर्न इज फर्स्ट दैट सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। अलग अलग सेपरेशन के प्रोसेस होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सिंपल सेपरेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के अंदर जो हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट वी हैव पिक्ड टू पल्सेस, टू काइंड्स ऑफ पल्सेस, और मैंने उनको मिक्स कर दिया, तो मैं उनको बाय हैंड पिकिंग भी क्या कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ। कि भाई रेड को मैं दोबारा से अलग कर सकती हूँ, येलो दाल को या ऑरेंज दाल को मैं दोबारा से अलग कर सकती हूँ। इट इज पॉसिबल ना। सेम वे में सैंड एंड सॉल्ट को मैंने क्या करा, मिक्स किया, इन दोनों को भी मैं अलग कर सकती हूँ। मैंने आपसे बोला कि वाटर में मैंने क्या कर दी, शुगर मिक्स कर दी या सॉल्ट मिक्स कर दी, मैं उसको भी क्या कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ। तो मिक्सचर बेटा तभी बनता है, वो तभी बनता है जब मैं उनको अलग कर सकती हूँ। अगर मैं अलग नहीं कर सकती तो मिक्सचर की फॉर्मेशन होती ही नहीं। जब आप किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो, चाहे वो प्रोसेस कोई सा भी हो, डिस्टिलेशन हो, क्रिस्टलाइजेशन हो, हैंड पिकिंग हो, कोई सा भी मेथड हो, लेकिन अगर आप उसके थ्रू सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज मिक्सचर। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर की, दैट इट कैन बी सेपरेटेड। सेकेंडली, नो चेंज इन एनर्जी। बेटा जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, whenever a chemical bond is formed, either it releases energy और इट कंज्यूम्स एनर्जी। या तो वो एनर्जी को कंज्यूम करते, देखो कोई बॉन्ड बन रहा है तो क्या करेंगे, या तो वो एनर्जी को लेंगे अपना बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। जब रिएक्शंस आप पढ़ोगे, जब हायर क्लासेस में आप चले जाओगे तब आपको समझ में आएगा वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। हाँ, लेकिन एनर्जी का या तो रिलीज होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, इट टेक्स प्लेस, इट इज डेफिनेट। लेकिन कब, जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये कब हो सकता है, ये कंपाउंड के केस में हो सकता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, दैट्स वाई नो चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। इस वजह से कोई भी एनर्जी में चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहे। सैंड की भाई अपनी प्रॉपर्टी है, सॉल्ट की भाई अपनी प्रॉपर्टी है, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स ही तो किया। मैंने अपने हाथ से क्या किया, एक चम्मच सैंड के लिए एक चम्मच सॉल्ट के लिए दोनों को मिक्स कर दिया, फाइन ना। उसमें कोई बॉन्ड तो फॉर्मेशन नहीं हुई, तो एनर्जी कहां से चेंजमेंट होगी, एनर्जी की चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा, आप लोग ये बताइए दैट एयर, जो हमारे आसपास एयर है, क्या ये मिक्सचर है या फिर ये कंपाउंड है? आई होप अब आंसर, अब जैसे कि ऑनलाइन क्लास है तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगा कि एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। जो बेटा हमारे आसपास जो ये एयर होती है ये भी मिक्सचर होता है। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, सारी गैसेस होती हैं। लेकिन क्या ये गैसेस आपस में कनेक्टेड रहती है? क्या आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं कर सकते हो? अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल ही जाएगा तो वो तो वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सेपरेट नहीं रहती है
हाँ, वो एक जगह पे रहती है लेकिन उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं रहता है, वो मिक्सअप रहती है, वो आपस में क्या रहती है, मिक्स रहती है। तभी तो एयर में हम कहते हैं कि 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हम बोलते हैं ना, दैट मीन्स डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन दैट, बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, दे आर जस्ट ए मिक्सचर। दैट्स वाई एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो ऐसे तो बहुत सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। आप अपने दिमाग में भी कोई भी, जैसे 3-4 तो मैंने बता दिए, 3-4 आप खुद भी सोच सकते हो कि ये मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मुझे लगता है इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज द मिक्सचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस एंड मिक्सचर, और वी कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसे हमने सब्सटेंसेस के दो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। सेम वे में मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमो वर्ड का होता है बेटा सिमिलर, मतलब होमो का मतलब होता है सिमिलर, सब कुछ सिमिलर हो, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। अब आप इसकी क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर। Homogeneous mixture are या is uniform in nature, that is it will possess the same properties and combination throughout their masses। देखो बेटा, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है, होमो का मतलब मैंने आपको बताया कि सेम, सेम मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर मैं 5 किलो टमाटर ले रही हूं तो मैं क्या लूंगी, 5 किलो ही प्याज लूंगी, ताकि क्या रहे, बैलेंस रहे, बैलेंस समझ लीजिए। तो यूनिफॉर्म इन नेचर होता है, दैट मीन्स उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, आपने क्या किया, सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया। मैं नहीं कह रही कि आप डेफिनेट प्रोपोर्शन में करो, लेकिन आपने उसको सिप किया, उसको मिक्स कर दिया। अब आपने क्या किया, एक सिप लिया, फिर आपने दूसरा सिप लिया, फिर आपने तीसरा सिप लिया। आपने क्या फाइंड आउट किया कि जब आपने फर्स्ट सिप लिया तब भी सेम टेस्ट था, जब सेकेंड सिप लिया तब भी सेम टेस्ट था, और जब थर्ड सिप लिया तब भी सेम टेस्ट, टेस्ट तो डिफर नहीं हुआ। दैट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रही, सेम रही, मास भी क्या हुआ, सेम जुड़ा। तो जिस भी मिक्सचर में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड वी हैव heterogeneous mixture। heterogeneous is a mixture that is not uniform in nature, जो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, सैंड लिया और मैंने क्या किया, सॉल्ट लिया। आर यू डेफिनेट श्योर अबाउट दिस कि क्या एक सैंड मॉलिक्यूल के साथ एक या दो फिक्स, मतलब कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, क्या वो फिक्स प्रोपोर्शन में आपको पता है कि अगर ये एक सॉल्ट है और एक ये सैंड है, क्या ऐसा ही हर जगह है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स दिस इज हेटेरोजेनस इन नेचर। और सिंपलर एग्जांपल एयर, अभी बताया कि जो हमारी एयर होती है उसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है। अब आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑफ द ऑक्सीजन। तीनों का क्या है, या और जितनी भी अदर गैसेस होती है उनका आपको पता है परसेंटेज अलग अलग होती है। एक होता है 71%, एक होता है 21%, बाकी के 3%, फिर होता है 0.003%। हो सकता है थोड़ा परसेंटेज डिफर भी कर जाए पॉइंट्स में। सो आई एम सेइंग दैट कि अगर ये मैं इतनी सी एयर ले रही हूं तो क्या फिक्स है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आया है उतना ही ऑक्सीजन आया और उतना ही हाइड्रोजन आया और उतना ही नाइट्रोजन आया? इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमें पता है, तभी तो हमें एयर का पूरा एक रेशियो पता है कि उसमें 70% नाइट्रोजन होती है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा प्रेजेंट है। तो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है? नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। और बताते हैं, सैंडविच होता है, सैंडविच आपने बना लिया, सैंडविच के ऊपर आपने मेयोनीज या बटर अप्लाई किया, ब्रेड के ऊपर मतलब नॉर्मली आपने बटर अप्लाई किया, तो क्या आप श्योर हो उसके बारे में कि ये ब्रेड है, यहाँ पे जितनी मेयोनीज या बटर अप्लाई हुआ है क्या इतने इस पोर्शन पे भी उतना ही हुआ होगा?
नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ सैंड, सॉल्ट, बटर, ब्रेड में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो क्या है, ये मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर में भी दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनस। अगर ये यहाँ पे जितना मैंने अप्लाई किया इतना ही यहाँ पे एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट में अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी होमोजेनस मिक्सचर। बट इफ अगर इनका दिस जो प्रोपोर्शन है अगर ये फिक्स नहीं है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इट इज हेट्रोजेनस इन नेचर, इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। Now we have two diagrams. This is diagram A and this is diagram B. You need to tell which is homogeneous and which is heterogeneous. ये कोई particles है, इसके अंदर हमने ये X है और ये Y है, मान लीजिए इसमें भी सेम ये X है और ये Y है। तो अब आपको ये बताना है कि ये बॉन्ड तो कोई बन नहीं रहा। देखो मैंने अलग अलग बना रखा है, मैंने कोई लाइन इनके बीच में ड्रॉ कर रखी है, दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। ये मिक्सचर है, ये ए मिक्सचर है, दिस इज बी मिक्सचर। मैंने आपको बता दिया ये ए और बी मिक्सचर है। बट नाउ यू नीड टू टेल दैट विच इज होमोजेनस एंड विच इज हेट्रोजेनस। सो आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हो। अगर आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है तो आप बता सकते हो कि देखो बेटा 1 2 3 4 5, एक्स के कितने 5 है, 1 2 3 4 5, वाई के कितने 5 है। इन दिस केस 1 2 3 4 5, एक्स के 5 है, बट इन केस ऑफ वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है, और ये भी नहीं पता कि एक मॉलिक्यूल को कितने दूसरे मॉलिक्यूल ने सराउंड कर रखा है। लेकिन इस केस में जो रेशियो है दैट इज फिक्स, दैट इज 1:1, मतलब 5 5 1 ही हो गया ना बेटा। सो दिस इज होमोजेनस मिक्सचर, व्हाई दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो ए वाला है, क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस मिक्सचर, व्हाइल दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा होमोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस मिक्सचर में, एंड यू आर नाउ आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मिक्सचर, कि मिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए, और एग्जाम्पल्स आप सर्च कर सकते हो। आपको लगे कि किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट है कि मैम ये होमोजेनस कैसे है, ये हेट्रोजेनस कैसे है, या ये मिक्सचर ही कैसे है, ये कंपाउंड क्यों नहीं है, देन यू कैन आस्क मी। आप लोगों को पता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, दैट इज जब कोई भी मिक्सचर बनता है तो कोई फिक्स प्रोपोर्शन है कि सॉलिड सॉलिड के साथ ही मिक्स हो सकता है, या लिक्विड लिक्विड के साथ ही मिक्स हो सकता है, या गैस गैस के साथ ही मिक्स हो सकता है, ऐसा कुछ होता है? नो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है बेटा। गैस can be mixed with the solid, liquid and gas, while solid can also be mixed with the liquid, gas and solid, while liquid is also can be mixed। मतलब एक जो फॉर्म है वो बाकी जो तीनों फॉर्म होती है, चाहे वो उसकी सेम फॉर्म हो, चाहे वो दो अलग फॉर्म हो, उनके साथ क्या हो सकती है, वो मिक्स हो सकती है। जैसे कि सॉलिड सॉलिड के साथ भी मिक्स हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सैंड एंड सॉल्ट। लेकिन सॉलिड लिक्विड के साथ भी मिक्स हो सकता है, जैसे कि शुगर को मैंने किसमें, या सॉल्ट को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दी। अब आप सोचोगे सॉलिड गैस में कैसे होगा? डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? एयर में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे हो गए? सॉलिड हो गए, और गैस क्या, एयर क्या हो गई? गैस होगी। दैट मीन्स दो सब्सटेंस चाहे वो किसी भी फॉर्म के हो आपस में मिक्स हो सकते हैं, चाहे वो सेम फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, और मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, व्हाटएवर इट इज। तो ये क्या होते हैं, सब में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड गैस में भी, एंड सॉलिड सॉलिड में भी। अच्छा सॉलिड सॉलिड में कैसे होता है? अच्छा अभी बता दिया सैंड एंड सॉल्ट का। बाकी अलॉयज बनते हैं, दो मेटल्स भी आपस में क्या होते हैं, फॉर्म बनते हैं, वो भी किस चीज का एग्जाम्पल है? मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो सकता है, जैसे कि लेमन जूस को आप वाटर के अंदर मिक्स कर दो। लिक्विड गैस में भी हो सकता है, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा मिक्सचर के, तो आप इनको लर्न भी कर सकते हो। ये इस फॉर्म से मैं आपको एग्जाम्पल्स और भी बता रही हूँ, ठीक है। लिक्विड सॉलिड में कैसे होता है? अब ये तो सोचने वाली बात हो गई। फॉर्म देखा है, शेविंग जेल देखा है बेटा, वो इसका एग्जाम्पल है। Gas can be present in the solid, gas can also be dissolved in the liquid, and gas can also be present in the gas like air. So we can say that mixture is a substance that is formed between two or more substances without being formation of any chemical bond। जब कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, दो चीजों को हम ऐसे ही मिक्स कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं।
सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 ऑफ मैटर, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, सब्सटेंसेस पढ़ा था हमने. एंड इन दिस वीडियो, इन दिस पार्ट वी हैव लर्नड अबाउट मैटर. मैटर में हमने आज क्या पढ़ा? मिक्सचर पढ़ा. सो जो आपका ये मैटर वाली जो बेटा पोर्शन है, जो मैटर वाला टॉपिक है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड. एंड आई होप that both of the videos are clear to you, and if you have any doubt then you can ask me in online class. I will provide you assignment. आपको इसके बेसिस पे, इन 2 वीडियोस के बेसिस पे क्या मिलेगा? असाइनमेंट मिलेगा, that you have to solve by yourself, and मैं उसके आपको बाद में फिर एक्सप्लेनेशन करवा दूंगी. So I hope all these topics are clear to you all, and if you have any doubt regarding any topic or any point, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself, students, and thank you.